हेलो एवरीवन, आज हम लोग दो नंबर का एडिशन का प्रोग्राम लिखेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में 2 और 3 दो नंबर लिए गए हैं। इनको जब हम ऐड करेंगे तो जो सम आएगा 5। तो 2 और +3 ऐड होके आएगा 5। तो यहाँ पे कितने डेटा हुए? 3। अब हमें यहाँ पे 3 वेरिएबल का निर्माण करना होगा। तो यहाँ पे इंट x इक्वल टू 2, सेमी कोलोन इंट y इक्वल टू 3 सेमी कोलोन और इंट z इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस वाई। तो यहाँ पे इंट z इक्वल टू एक्स प्लस वाई सेमी कोलोन और प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे रिजल्ट को दिखाने के लिए। यहाँ पर पहले लिखेंगे %d फॉर्मेट स्पेसिफायर इंटेजर का होता है, उसके बाद सेमी कोलोन इन्वर्टेड कामा के बाहर लिख देंगे z में डेटा स्टोर हुआ सेमी कोलोन। अब इस कोड को हम लोग कंपाइल करेंगे और रन करेंगे। बिल्ड पे आएंगे और रन पे क्लिक करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ चुका है 5, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर इसको मुझे और अच्छे से दिखाना है तो मैं एक यहाँ पे सेंटेंस टाइप कर दूंगा %d के आगे इज द सम इज कोलोन। अब देखिए रिजल्ट कैसा दिखेगा। अब इससे क्लैरिटी होगी। बिल्ड करेंगे और रन करेंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है द सम इज 5। तो इस तरह से यहाँ पे क्लैरिटी होगी। तो आप सेंटेंस लिख के क्लैरिटी देंगे आउटपुट में। अब हम लोग बात करेंगे दो नंबर के सब्ट्रैक्शन के बारे में। यानी 12 है एक नंबर और दूसरा नंबर है 3, माइनस करने पर आएगा 9। तो यहाँ पे भी 3 डेटा है, तो 3 वेरिएबल्स का निर्माण करेंगे। तो लिखेंगे इंट x इक्वल टू 12 सेमी कोलोन इंट y इक्वल टू 3 सेमी कोलोन एंड इंट z इक्वल टू x माइनस वाई। ये कैलकुलेशन z में जाएगा सेमी कोलोन। अब प्रिंट ऑफ फंक्शन का यूज करेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर %d लिखेंगे। उसके बाद z लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस कोड को बिल्ड और रन करेंगे। तो देखिए जैसा कि रिजल्ट आपको यहाँ पे शो हो गया है 9। अब इसको और अच्छा से दिखाने के लिए सेंटेंस टाइप कर लेते हैं परसेंटेज के आगे। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं द डिफरेंस इज, एक नंबर को दूसरे नंबर में घटाने पर जो आता है रिजल्ट उसे डिफरेंस बोलते हैं। तो द डिफरेंस इज कोलोन। अब देखिए इस कोड को फिर से बिल्ड और रन करेंगे तो क्या आएगा, बिल्ड किया रन किया तो ये आपका आया द डिफरेंस इज 9। तो इस तरह से आपको रिजल्ट प्राप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन, यानी एक नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसे प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक, तो हमें 12 इंटू 3 करना है। तो आइए करते हैं। वेरिएबल में पहले डेटा स्टोर करते हैं। इंट x इक्वल टू 12 एंड इंट y इक्वल टू 3 सेमी कोलोन। अब कैलकुलेशन स्टोर करने के लिए z वेरिएबल बनाएंगे। इंट z इक्वल टू x इंटू वाई। यहाँ पे मल्टीप्लाई सिंबल स्टार होता है। अब रिजल्ट को दिखाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और %d बाहर आएंगे, कामा लगा के z लिखेंगे सेमी कोलोन। अब इस कोड को क्या करना होगा, हमें बिल्ड और रन कराना होगा। अब देखिए क्या था 36, यानी मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट आ गया 36। और इससे अच्छा दिखाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज के आगे टाइप कर देंगे सेंटेंस द प्रोडक्ट इज कोलोन। अब इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे, कंपाइल और रन करेंगे तो देखिए रिजल्ट कैसा आता है, द प्रोडक्ट इज 36। तो इस तरह से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन के बारे में। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करें तो कोसेंट प्राप्त होना चाहिए। तो उसका डिवीजन हम करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 वेरिएबल्स हैं। तो चलिए पहले स्टोर कर लेते हैं वेरिएबल में। इंट x इक्वल टू
12 सेमीकोलन इंट y इज इक्वल टू 3 सेमीकोलन और इंट z बराबर x को डिवाइड का सिंबल लगाएंगे और y सेमीकोलन। तो अब रिजल्ट देखना है, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और इसमें लिखेंगे परसेंटेज डी, बाहर आके कामा, कहाँ डेटा स्टोर हुआ जेड में, तो जेड लिख देंगे और सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे यानी फिनिश कर देंगे। अब इस कोड को हम लोग क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे और रन करेंगे। तो देखिए हमारा आंसर आ चुका है 4। तो ये हमारा क्वोशिएंट था 4। अब इसको मैं क्या करूंगा और अच्छे दिखाने के लिए सेंटेंस टाइप कर दूंगा, द क्वोशिएंट इज कोलोन। अब इसको हम लोग करते हैं बिल्ड और रन, देखिए क्या आता है, द क्वोशिएंट इज 4। तो इस तरह से हमारा क्वोशिएंट प्राप्त हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिमाइंडर को कैसे निकालना है। अब इस प्रोग्राम में हम लोग देखेंगे कि रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है। एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर निकलता है। तो ये परसेंटेज का सिंबल होगा, यही हमारा सिंबल रिमाइंडर को देगा। तो 12 में 5 से डिवाइड करने पर 2 आता है। तो यहाँ पे आप 3 वेरिएबल बना लेंगे, x इक्वल टू 12 सेमीकोलन इंट y इक्वल टू 5 सेमीकोलन और z इंट z लिखेंगे बराबर x परसेंटेज का सिंबल और y सेमीकोलन। अब रिजल्ट को देखने के लिए प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे और परसेंटेज डी यूज करेंगे, बाहर आके कामा लगाएंगे और जेड लिखेंगे। अब सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे। अब इस कोड को हम लोग बिल्ड करेंगे और रन करेंगे। देखिए हमारा रिमाइंडर आ चुका है 2। तो इस तरह से यहाँ पर 12 में 5 से डिवाइड करने पे आया 2। अब इसको और अच्छा दिखाने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, द रिमाइंडर इज कोलन लिख लेंगे ताकि पढ़ने पर आउटपुट क्लियरिटी आए। तो फिर बिल्ड और रन कराएंगे तो हमारा देखिए आंसर प्राप्त हो चुका है, द रिमाइंडर इज 2। तो इस तरह से हमने देखा कि रिमाइंडर कैसे